देखिए, आप लोगों को हम विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह बताए थे। तो विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह तीनों, तो विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह तीनों मैंने बताया था। तो तीनों वर्ग आव्यूह हैं। एक बात ये जान लीजिए, तीनों वर्ग आव्यूह हैं और तीनों को कंपेयर करके एक बार पुनः समझ लीजिए आप। जैसे विकर्ण आव्यूह में ये मुख्य विकर्ण के तत्व जो होते हैं ये असमान होते हैं, अशून्य होते हैं। शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। ये विकर्ण आव्यूह की बात हो गई थी, ठीक है। वर्ग आव्यूह इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण बनेगा। ये जो विकर्ण बनेगा वर्ग आव्यूह बनेगा। अगर वर्ग आव्यूह आप नहीं कर रहे, जैसे मान लीजिए आप वर्ग आव्यूह नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए 4 5 6 0 4 5 0 6। देखिए विकर्ण आव्यूह विकर्ण बनेगा ही नहीं। अभी मान लीजिए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है ना, ये भी 0 कर लीजिए। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, शेष सभी तत्व शून्य, लेकिन विकर्ण बन नहीं रहा है। विकर्ण वही बनेगा जो वर्ग आव्यूह होगा, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ या 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण बनता है। विकर्ण के सभी तत्व अशून्य होने चाहिए, असमान होने चाहिए। ये विकर्ण आव्यूह है। दूसरा हमने बताया था अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में ये समान होना चाहिए, 4 4 4 ये बताए थे। या इसको 8 8 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, कुछ भी कर सकते हैं। अशून्य और समान, शेष सभी तत्व शून्य। ये था अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है विकर्ण आव्यूह। तीसरा हमने बताया था इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, जिसमें कहा था कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य होंगे। ये आप समझ गए थे, ठीक है। ये आपका विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। ये अदिश आव्यूह है और ये तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें परस्पर आप एक संबंध जानिए। देखिए ये इकाई आव्यूह है तो ये अदिश आव्यूह भी है, क्योंकि अदिश आव्यूह कहा जाता है समान, समान तो है और इकाई भी है। तो ये अदिश आव्यूह भी है और इकाई आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहा जाता है कि ये आपका अशून्य हो, समान हो चाहे असमान हो, वो विकर्ण आव्यूह है। तो आप देखिए इकाई आव्यूह आपका इकाई आव्यूह भी है, अदिश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी है। और अदिश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी है, लेकिन ये इकाई आव्यूह नहीं है। विकर्ण आव्यूह केवल विकर्ण आव्यूह है, न तो अदिश आव्यूह है न तो इकाई आव्यूह, केवल विकर्ण आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह तीनों होता है, इकाई भी होता है, अदिश आव्यूह भी होता है और विकर्ण आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह भी होता है और विकर्ण आव्यूह होता है, और विकर्ण आव्यूह केवल विकर्ण आव्यूह होता है। ये आप समझ गए। अब आप समझिए शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके सभी तत्व शून्य हो। ये किसी भी क्रम का हो सकता है, जैसे ये आपने लिख दिया शून्य आव्यूह। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। इनको शून्य से व्यक्त किया जाता है, थोड़ा बड़े आकार में लिखते हैं। ये शून्य आव्यूह है। वर्ग आव्यूह बना सकते हैं, वर्गाकार आकृति जिसमें पंक्तियां और स्तंभ समान हो सकता है। असमान हो, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 3 का है। ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, तो शून्य आव्यूह हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को हम बताएंगे आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर।
आव्यूहों का योग एवं अंतर। तो आव्यूहों का योग और अंतर बहुत आसान है। योग और अंतर आव्यूहों का तभी संभव है जब योग किए जाने वाले आव्यूह या अंतर किए जाने वाले आव्यूह एक समान क्रम के हों, एक समान कोटि के हों। जैसे आपका एक आव्यूह है 2 3 4 5 6 1, ठीक। दूसरा आव्यूह है 5 -7 8 7 2 6। देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा a प्लस बी मतलब दो आव्यूहों का योग, फिर कहा जा रहा a माइनस बी दो आव्यूहों का अंतर। तो योग और अंतर तभी संभव है जब दोनों दिए गए आव्यूह समान क्रम के हों। तो ये आव्यूह देखिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो पंक्ति हो गई, 1 2 3 तीन स्तंभ हो गया। 2 क्रॉस 3 कोटि का ये आव्यूह है, ये दो पंक्ति और 3 स्तंभ। तो दोनों आव्यूहों का क्रम समान है, तो क्रम समान होने की वजह से इसका योग और अंतर संभव है। अब योग करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, संगत तत्वों को जोड़ते हैं। जैसे इसका पहला तत्व जो है 2 है और इसका पहला तत्व 5 है, 2 और 5 7 हो जाएगा। 3 और -7 -4 हो जाएगा। 4 और 8 12 हो जाएगा। 5 और 7 12 हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 और 6 7। बस केवल संगत तत्वों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, योग आ जाता है। इसी प्रकार अंतर भी होगा, संगत तत्वों का अंतर 2 -5 -3, 3 -7 हो जाएगा 10, 4 -8 -4, 5 -7 -2, ओके, 6 -2 4, 1 -6 -5, ठीक है। तो ये योग और अंतर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे आव्यूहों का गुणन, उसके पहले आपको किसी अदिश का आव्यूह से गुणन ये समझ लेना है। किसी अदिश का, जैसे अदिश मान लीजिए k है और कोई आव्यूह आपने ले लिया 4 5 6 7 1 -2, कोई आव्यूह आपने ले लिया, उसमें किसी अदिश का, अदिश माने कोई संख्या का गुणा कराना, किसी राशि का गुणा कराना है। तो ये जान लीजिए आप, जो राशि बाहर रहती है वो अंदर जाएगी, तो सभी अवयवों में उसका गुणा होगा। जैसे 4k 5k 6k 7k k -2k। तो इस अदिश का अंदर जब गुणा होगा तो सभी तत्वों में इसका गुणा होता है। तो ये हो गया अदिश का किसी आव्यूह में गुणा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, आव्यूह का सबसे मूल चीज जो होता है, जिसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान लगा के समझना होता है, दो आव्यूहों का गुणन, दो आव्यूहों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस प्लूरल होता है। तो देखिए, इसमें मान लिया दो आव्यूह ए और बी हैं, मान लिया दो आव्यूह ए और बी हैं। तो ए और बी का गुणन तब संभव है जब ए आव्यूह जैसे मान लीजिए m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, और बी जो है n क्रॉस k क्रम का है। इसमें देखने वाली बात है
कि ए आव्यूह में स्तंभों की संख्या और बी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान है। क्या है? समान है। ए आव्यूह में m पंक्ति n स्तंभ और बी आव्यूह में n पंक्ति और k स्तंभ। तो इसमें देखिए स्तंभ कितना है? ए में n स्तंभ है और बी में n पंक्ति है। तो ए और बी का गुणन तभी संभव है जब ए माने पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी ए और बी का प्रोडक्ट संभव होगा, अन्यथा नहीं संभव होगा। बात समझ में आई? तो जो ए बी प्राप्त होगा वो किस क्रम का प्राप्त होगा ये भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। वो प्राप्त होगा m क्रॉस k का, क्योंकि ये n समान है तो ये तो आपका बैलेंस हो जाता है। ए और बी का जब प्रोडक्ट आएगा तो m क्रॉस k का प्राप्त होगा, m क्रॉस k का प्राप्त होगा। तो दो आव्यूहों के गुणन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। प्राप्त होने वाला ए और बी का प्रोडक्ट ए बी m क्रॉस k क्रम का आव्यूह होगा। अब कोई कहे कि सर बी ए किया जा सकता है कि नहीं, तो देखिए बी ए चेक करें। जब बी ए की बात आप करेंगे तो बी में स्तंभ की संख्या कितनी है? k और ए में स्तंभ की पंक्ति की संख्या m। तो इसमें स्तंभ की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए बी ए संभव नहीं है। बी और ए का प्रोडक्ट संभव नहीं है, क्योंकि गुणन होने के लिए पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, तभी दो आव्यूहों का गुणन संभव है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं, तो एग्जांपल से और क्लियर होगा, क्योंकि ये तो सैद्धांतिक बात है। एग्जांपल, तो एक आव्यूह मान लीजिए ए आपका इस तरह से है, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 5। देखिए 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। एक आव्यूह हम बी लेंगे जो कि देखिए इसमें कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है। अब ऐसा आव्यूह हम बी लें जिसमें 2 पंक्तियां हों, 4 5 6 7 2 9। देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ए डॉट बी माने ए और बी का प्रोडक्ट हम कराने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, ए बी का प्रोडक्ट, ए का बी में गुणा। तो देखिएगा इसमें कराने का बहुत अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले आप ए को लिख लीजिए, 1 2 3 5, और बी को लिख लीजिए 4 5 6 7 2 9। ठीक है, ये लिख लिया। मतलब पहले तो चेक करना था कि पहले आव्यूह में स्तंभ 2 है और दूसरे आव्यूह में पंक्ति 2 है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका स्तंभ और इस आव्यूह की पंक्ति ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी गुणा कर सकते हैं, वरना गुणा असंभव है। इस बात का पहले ध्यान रखना है, चेक कर लेना है। जब ऐसा है अब गुणा कराने चल रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान पूर्वक देखिएगा, हर अवयव का लोकेशन होता है। इसका लोकेशन अलग है, ये इसका लोकेशन क्या है? A11। इसका लोकेशन क्या है? A12। इसका लोकेशन क्या है? A13। ठीक है, जो भी है। अब देखिए लोकेशन A11 है, इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा होगा। तो पहली पंक्ति आप पहले आव्यूह से सेलेक्ट करेंगे। पहली पंक्ति देखिए 1 पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति जब पहले बोल रहे हैं आप तो पहले आव्यूह से लेंगे, और जो ये पहला स्तंभ बोल रहे हैं ये दूसरे आव्यूह से लेंगे। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ अब हम लिखने जा रहे हैं, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति पहले आव्यूह से और पहला स्तंभ दूसरे आव्यूह से। ठीक है,
संगत तत्वों गुणा कराएंगे। 1 इंटू 4, 2 इंटू 7 प्लस कर देंगे 2 इंटू 7। A12 ये दूसरा तत्व है। A12 का मतलब हुआ A12, यहां पे अगर आप ऐसे, अब इसको ऐसे कर लीजिए, यहां लिख ही लीजिए। देखिए एक प्रकार को A और B का जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कितने क्रम का प्राप्त होगा? 2 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया कि आपका 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, माने 2 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। तो पहले 2 क्रॉस 3 का आप लिख ही लीजिए ऐसे, आप उसका लोकेशन बनाकर। अब हम इसके आधार पर गुणा करा के लिखें। तो A11 का मतलब हुआ पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, और इस 1 का मतलब दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, तो ये आपका देखिए 1 गुणे 4 4 हो गया, 7 दूनी 14, 14 14 4 18। पहला तत्व 18 आ गया आपका, पहला तत्व क्या आ गया? 18। A12 पहले पंक्ति का पहले आव्यूह का पहली पंक्ति और फिर दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। 1 1 2 है, 5 2 है। 1 इंटू 5, 2 इंटू 2 प्लस करके ये तैयार हो गया आपका A12। फिर इसका मतलब A13, A13 का मतलब हुआ कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह की तीसरा स्तंभ। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ। 1 इंटू 6, 2 इंटू 9, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, ये आपका तीसरा तत्व तैयार हो गया। ऐसे आइए A21, A21 का मतलब ये जो 2 लिखा है ये दूसरी पंक्ति है पहले आव्यूह का, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति, और ये दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। ये ऐसे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहले आव्यूह से। ये वाला पहले आव्यूह का लेंगे और ये वाला दूसरे आव्यूह से लेंगे। ये पंक्ति लेंगे या स्तंभ लेंगे, ठीक है। ये गुणा का मामला है, थोड़ा इसको समझ लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, ये आपका तत्व हो गया। अब इनका गुणा और जोड़ करते चले आराम से। इसका देखिए यहां कर लें तो 4 और 14 18, 5 और 4 9, 6 और 18 24, 12 और 35 47, 15 और 10 25, और 18 और 45 18 45 63, ये आपका तैयार हो गया 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 क्रॉस 3 का। तो इसमें ये लोकेशन, सबसे बड़ी चीज यही देखना है, लोकेशन देखना है। ये A11 है तो 1 लेंगे पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, ये वाला 1 लेंगे दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। A12 1 का मतलब पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और 2 का मतलब दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। मतलब ये जो बाद में अंक लिखा होगा ये दूसरे आव्यूह का है, वो भी स्तंभ है। देखिए पहले 1 लिखा है तो ये पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, 3 लिखा है दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ। तो जो पहले अंक लिखा है वो पहले आव्यूह का है और जो दूसरा अंक लिखा है वो दूसरे आव्यूह का है। जो पहले अंक लिखा है वो पहले आव्यूह की पंक्ति को बताएगा
और जो दूसरा आव्यूह लिखा है दूसरे आव्यूह के स्तंभ को बताएगा। तो इसको देख करके परस्पर संगत तत्वों का गुणा करा के जोड़ते हैं, तब हमको वह तत्व प्राप्त होता है। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले लीजिए। A = 3, 5, 2, 1, 2, 3 किस क्रम का है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। 2 × 3 का है, 3 स्तंभ है। अब दूसरा B जब बनाएंगे उसमें 3 स्तंभ, 3 पंक्ति जरूर होना चाहिए, 3 पंक्ति। जैसे 4, 5, 7, देखिए 3 पंक्ति है कि नहीं? 1, 2, 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ? एक स्तंभ, एक स्तंभ। तो इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति संख्या बराबर है। अब जो प्राप्त होगा वो 2 × 1 का प्राप्त होगा, 1, 8 भी। एक और किया जाए, ए बी। पहला तत्व होता है A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहले आव्यूह से लिखी दे पहले, 3, 5, 2, 1, 2, 3। और इसको लिख दें 4, 5, 7। देखिए आव्यूह में गुणा आप जब समझ लेंगे, आव्यूह में गुणा का योगदान मेरे हिसाब से 80% है। 80% एरिया आव्यूह का गुणा कवर करता है, क्योंकि गुणा से काफी आगे काम होगा। योग तो बहुत आसान है। योग में क्या है ना, 2 आव्यूह आपने लिखा, सीधे संगत तत्वों को जोड़ दिया। घटाना में भी 2 आव्यूह लिखे, सीधे संगत तत्वों को घटा दिए। लेकिन 2 आव्यूह जब गुणा कराते हैं तो उसमें हम लोग इसी तरह गुणा कराते हैं। ऐसा नहीं होता संगत तत्व कहां मिलेगा? इसमें देखिए आपका 6 तत्व है, इसमें 3 तत्व है, तो कहां संगत तत्व मिलेगा? इसमें संगत तत्व नहीं होता। इसमें सबसे मेन बात, पहली बात, कि पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या, दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर हो। उसके बाद गुणा कराने चलते हैं। गुणा कराने में इसी लोकेशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, बहुत आसानी होती है। अब जैसे देखिए ए बी आपका प्राप्त होगा 2 × 1 का, क्योंकि 3, 3 समान हो गया, 2 × 1 का प्राप्त होगा। 2 × 1 का मतलब 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। लिख लीजिए 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। 2 पंक्ति लिखना है और 1 स्तंभ। A11, A21, 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। देखिए हो गया 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, 2 × 1। हमको मात्र ही 2 अवयव ही लिखना है, क्योंकि 2 × 1 का ही तो आएगा। देखिए A11 लिखना है तो पहले आव्यूह से